वानरों को अपना वृत्तांत सुनाते हुए हनुमान जी ने आगे की बात बताई। उन्होंने बताया कि सीता जी का करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। उन्होंने कहा, तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया। वहां के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे। इस उजड़े हुए वनखंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसनियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज, उस दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमाद वन को उजाड़ डाला है। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। ये सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। उनके हाथों में शूल और मुदगर थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिघ से ही उन सबका संहार कर डाला। उनमें से जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान था तथा युद्ध की कला में कुशल था। तो भी मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिघ से ही उन सब को यमलोक भेज दिया। सम्रांगण में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षकुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए अक्षकुमार को मैंने पीस डाला। अक्षकुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रणदुर्मद और बलवान था, भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमस्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, ये सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभो, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूं। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूं, जाति का वानर हूं और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं।
तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूं सुनो। राक्षस राज, वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म, अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले श्री रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। वाली ने जिनका राज छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं, तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ज्ञात नहीं है? ये तो वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयानक कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर यानी मेरा वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राक्षस शिरोमणे, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी यह पूंछ ही जला दो। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने में ही उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहां खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ न हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने में ही
आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे नहीं जला रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विदेह नंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहां पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। यह सारा कार्य मैंने वहां यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है, वह सब आप लोग पूर्ण करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ।